राजेंद्र जी रक्तदान शिविर हो रहा है वीरेंद्र जी की जन्म जयंती 49वीं पर, और मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर मैसेज डाला और स्वेच्छा से लोग आकर के रक्तदान सुबह से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो प्यार हेमाराम जी के परिवार ने कमाया है, जो उनके प्रति लोगों की भावना है, ये भावना आज इतने कम समय के अंदर जब आह्वान किया, किसी को पता भी चला है ना, तो भी आज आप देख रहे हो ये हॉल और नीचे का पूरा परिसर भरा हुआ है। और उनकी जन्म जयंती पर इतने पावन कार्य के अंदर रक्तदान देना कितना बड़ा पुण्य का काम है। और उस दिन, जिस दिन हमने एक बहुत होनहार शिक्षाविद को खो दिया, हमारे थार के संरक्षक हेमाराम जी के इकलौते बेटे जिनको खो दिया था, उनकी याद के अंदर जितना पुनीत कार्य ये किया जा रहा है, मैं मानता हूँ इससे अच्छा कोई कार्य हो नहीं सकता। इस परिवार की जो परोपकार की भावना, उसको भी आगे बढ़ाने में और उनकी स्मृति को भी जीवित करने में इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। लोग कहते हैं राजनेता कितनी भी उम्र हो जाए, उम्र बाध्यता नहीं है और राजनीति से संन्यास नहीं लेते, लेकिन हेमाराम जी जिस तरीके से मूल्य कायम किए हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसे बहुत विरले उदाहरण होते हैं जो उदाहरण हेमाराम जी ने दिया है। इंसान जीवन पर्यंत अपनी राजनीति नहीं छोड़ता है, चुनाव लड़ना नहीं छोड़ता। राजनीति एक तो जनसेवा के साथ में चुनाव, आज वो जनसेवा कर रहे हैं, चुनाव को उन्होंने त्याग दिया है। ये बहुत विरले उदाहरण होते हैं और इस विरले उदाहरण की वजह से आज आप इस हॉल के अंदर देखोगे कांग्रेस, बीजेपी और तमाम विचारधारा के लोग खड़े हैं। ये आप मेरे से बखूबी जानते हैं कि आज कितने लोग किस किस विचारधारा के खड़े हैं। किसी एक पार्टी के लोग नहीं आए हैं यहाँ पर। आज इस परिवार के प्रति और जो हेमाराम जी के विचारों के प्रति भावना रखते हैं, वो तमाम लोग आज आए हैं जो अपनाहित की भावना रखते हैं। 2 चीज़ें उदाहरण के रूप में बाड़मेर में स्थापित की हेमाराम जी ने। शिक्षा सबके लिए, जाति धर्म क्षेत्र बाध्य नहीं, केवल योग्यता। दूसरा ब्लड डोनेशन, ये ऐसा है कि इसके लिए कोई जाति धर्म क्षेत्र नहीं है। देखिए, जीवन में भगवान न करे किसी के अब की आए, किसी के कोई पीड़ा हो, लेकिन जिस दिन इस तरीके का काम पड़ता है तो जिसके ब्लड की ज़रूरत होती है, उसका जी जानता है कि उस दिन क्या हाल होते हैं उसके। और इतना अच्छा काम करके ये जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, आज किसी एक के जीवन के रक्षा में भी अगर ये ब्लड काम आता है तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। और दूसरा जो उदाहरण आपने कहा था, तो ये उदाहरण हेमाराम जी ने पेश किया, तभी तो साहब को तो पता ही नहीं होगा कि इतने सारे युवा आ जाएंगे, इस तरीके का तामझाम और इस तरीके का इंतजाम हो चुका है। ये मात्र 1 दिन के अंदर, 1 दिन पहले आह्वान और 1 दिन में इतना इंतजाम हुआ, लोग आ गए। तो ये क्यों आए? क्योंकि उन्होंने ये कमाया। हेमाराम जी ने इस क्षेत्र को जो इस क्षेत्र को जो विचार दिए, जो संस्कार दिए और इस क्षेत्र के अंदर सेवा भाव से जिस तरीके से रहे, यही हेमाराम जी की असली कमाई। मानव स्वभाव है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो एहसान जताते हैं, लेकिन ये जो ब्लड है ये किसके जाएगा, ये ना तो देने वाले को पता है ना लेने वाले को पता है। बकायदा किसी को नहीं पता है। आज इस बेड पर ब्लड दे रहे इस भाई को ये नहीं पता है कि ये ब्लड किसे चढ़ेगा, किस जाति, किस धर्म, किस विचारधारा, किस लोग, महिला पुरुष, किसको ये ब्लड चढ़ेगा, नहीं पता। ये एक ही भावना से ब्लड दे रहा है कि मेरा ब्लड किसी के काम आ जाए। इससे अच्छी भावना नहीं हो सकती। दूसरा, जिस संस्थान में अपन खड़े हैं, आज अगर इस दुनिया के अंदर हम कम्पीट करना चाहें, हम अगर प्रतियोगिता इस दुनिया से करना चाहें किसी क्षेत्र में, तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा के लिए बाड़मेर मुख्यालय पर जो इन्होंने अपना बेशकीमती दान दिया है, किसी की स्मृति में अन्य और बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी स्मारक हैं जो बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक अद्भुत ये जो मिसाल पेश करी है वीरेंद्र धाम के नाम से शिक्षा के लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूँ कि इस संस्थान में रह कर के प्रत्येक युवा इतना सक्सेस हो कि हेमाराम जी को हमेशा और इनके पूरे परिवार को, सुनीता जी को, तेज सिंह जी को, सबको, सरोज मैडम को, सबको ये लगे कि नहीं, वीरेंद्र जी इनमें से ही कोई है जो आगे बढ़ रहे हैं। जो उनके सपने थे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वो खुद प्रोफेसर थे, तो वो चीज़ वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमेशा इनके मन में रहे, यही कामना है हमारी। आप राजनीति और समाज सेवा में हैं, बहुत सारी सिफारिशें आती होगी, क्या ब्लड की कमी है, या स्नेक बाइट की घटना हो गई, या जैसे डिलीवरी की घटना हो गई, बच्चे के कोई ब्लड चढ़ाना है, तकलीफें लोगों की आती होगी, तब ये जो शिविर है, यही लिस्टें काम आती क्या? बिल्कुल बाकायदा लिस्ट काम आती है। जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उनके पास भी, और जिन्होंने ब्लड
कैंप्स जो ऑर्गेनाइज किए हैं, दोनों के पास में जो लिस्टें होती है बाकायदा बहुत काम आती है। कई बार मैं व्यक्तिगत मेरा अनुभव बताता हूँ, जहाँ ब्लड कैंप आयोजित हुए हैं, चाहे मैं कहीं गया हूँ नहीं गया हूँ, जहाँ मुझे पता भी है, तो ऐसे अनेक विषम परिस्थितियों में हमने आपातकाल में फ़ोन किए, उनसे लिस्टें दी और कई बार उनका ब्लड काम आया है, बहुत बार। लोगों के जैसे ज़रूरत होती है, मैं मीडिया में मेरे पास ब्लड ग्रुप, नाम, पेशेंट का, अस्पताल का नाम आता है, मैं स्टेटस डालता हूँ, थोड़ी देर में सामने से कॉल आता है कि मैं तैयार हूँ। ये जागरूकता का प्रभाव है। बिल्कुल जागरूकता का प्रभाव। ये जो ब्लड कैंप समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, इससे लोगों में जागरूकता आई कि नहीं, रक्तदान से कोई समस्या नहीं होती, रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई परेशानी नहीं होती है। और कई ऐसी घटनाएं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जाने लगी कि देखिए रक्त की कमी की वजह से फलां दुर्घटना हो गई, फलां आदमी हमारे बीच इसलिए नहीं है कि उसे रक्त की कमी हो गई, तो काश वहाँ रक्त उपलब्ध होता। तो ये लोगों में जो धीरे धीरे बात फैलने लगी, आप जो जागरूक मीडिया हैं, आप मीडिया के माध्यम से भी अनेक जब लोगों के आम घरों में ये बात पता चलने लगी, तब उन्हें मालूम चलने लगा कि रक्तदान तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है और इससे अपने शरीर पर ही कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जागरूकता ही है, जागरूक है लोग इस बात को लेकर के। कहते दिया हुआ लौट के आता है। आपने किसी को रक्तदान कर दिया, जब आपकी जरूरत पड़ जाएगी लौट करके दूसरा दे दे। बिल्कुल लौट के आएगा, ये प्रकृति है, ये जरूर लौटाती है। इसमें अच्छा कुछ भी किया हुआ है, बुरा कुछ भी किया हुआ है, वो जरूर लौट के आएगा। और ये जो भी रक्तदान कर रहे हैं, जीवन में इनके किसी भी आपातकाल और विषम परिस्थिति में ये ब्लड इनका ब्लड सहारा बनेगा। बिल्कुल। क्या कहना, एक लाइन में संदेश देना युवाओं को रक्तदान के लिए, शिक्षा के लिए? देखिए, शिक्षा और रक्तदान दोनों काम के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इतना शिक्षित बनिए कि जो यहाँ तमाम सीनियर्स बैठे हैं, जिन्होंने एक पीढ़ी ने बड़ा संघर्ष किया, आगे बढ़ गए, उनकी लकीर को बहुत लंबी कर पाएँ, इतना शिक्षित हो जाएं। दूसरा, हम इतने जागरूक हो जाएं शिक्षा के माध्यम से कि रक्त की कमी से किसी के भी परेशानी नहीं आने दें। हर समय, हर जाति, हर धर्म के लिए अपन खड़े रहें। यही सब। थैंक यू।